Hi friends, in this session we'll start with the isomerizing. So previous दो सेशन के अंदर हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया, इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन किया. Previous session is all about your classification of organic component. Now in this session is a very short session that is all about your one simple word, that is isomerism. So isomerism पढ़ने से पहले आप सभी को शायद पता ही है what actually means by isomer. चैप्टर 4 के अंदर हमने इन डिटेल डिस्कस किया. द फिनोमिनन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इज नोन एज आइसोमरिज्म. सच कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर. सो बेसिक डेफिनेशन वंस अगेन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural arrangement or different structural formula or special arrangement are known as isomerism. So isomer have the different physical and chemical properties. Isomerism can be broadly classified into two parts, that is structural isomer and stereoisomer. Now stereoisomer in detail discuss करेंगे 12th standard में. In this part or 11th standard we have a structural isomerization in detail. तो स्ट्रक्चर आइसोमर यहां पे पढ़ना है, स्टीरियो हम डिस्कस करेंगे 12th स्टैंडर्ड में. तो फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन. नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन के अंदर भी बहुत सारे सब पार्ट है और 4 पार्ट्स. कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड द फिनोमिनन इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. दे आर मेनली क्लासिफाइड विद द 4 पार्ट. Out of that, first part is and about chain isomerism. Now name itself suggests chain isomerism. So isomer different in a carbon chain or the skeleton are called chain isomerism. The phenomenon is called chain isomerism, as for example C15H12. So simple molecular formula क्या है दोस्तों? C5H12. Now C5H12 can represented by the 3 different ways. अब देखिए तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है? CH3, CH2, 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 CH3. This is normal pentane, means linear chain, simple. जैसे ही एक मिथाइल ग्रुप को यहां से उठा के CH2 के नीचे ब्रांच में लगा दिया तो ये नया फॉर्म हो गया. वंस अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1 2 3 4 5 कार्बन and 3 plus 3 6 plus 1 7 plus 5 12 हाइड्रोजन. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखिए दोनों अलग अलग है. प्लस देयर इज वन स्मॉल चेन. ये लीनियर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक ब्रांच है, दैट्स व्हाई इट इज एंटाइटल्ड एज आइसोपेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन. अब ये नाम कैसे आया तो इसी चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है IUPAC नोमेनक्लेचर, वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. थर्ड देखिए सेंटर कार्बन CH3 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 CH3. Once again कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है. बट देखिए दिस इज हाईली ब्रांच, दिस इज समवट लेस ब्रांच, दिस इज लीनियर ब्रांच. सो लीनियर से 1 ब्रांच से 2 ब्रांच की तरफ जाओगे, दिस इज कॉल्ड इज नियोपेंटेन. तो ये यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी. तो एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, जैसे जैसे लीनियर है यहां से यहां मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर आप डिस्कशन करोगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस. लीनियर से ब्रांच और ब्रांच चले जाओगे, सरफेस एरिया डिक्रीज होता जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रांच. सेकेंड पार्ट है पोजीशन आइसोमराइजेशन. बी पार्ट दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमरिज्म. Isomer which differs in the position of the substituent or the side chain are called position isomerism. Definition फिर से पढ़ लीजिए. Isomer which differ in a position of substituent means functional group or side chain are called position isomerism. The phenomenon is known as position isomerism. Alcohol with a similar molecular formula, that is C4H10O. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 हो तो उसके 2 आइसोमर हो सकते हैं, ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल. देखिए CH3 CH2 CH2 CH2H, दैट इज लीनियर चेन. टर्मिनल पे OH, फंक्शनल ग्रुप कहां पे? पोजीशन नंबर 1 पे. सो दैट्स व्हाई इट्स अ 1 ब्यूटेनॉल. जैसे ही ये OH 1 से हट के सेकंड पे आ जाता है तो यू हैव CH3 CHOH CH2 CH3, that is butane 2-all.
तो दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल, तो दिस इज एंटाइटल एज पोजीशन आइसोमरिज्म। थर्ड पार्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप अभी हमने पढ़े। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या है? फंक्शनल ग्रुप में से 1 मार्कर क्वेश्चन पूछते हैं, किस हिसाब से मैं बताता हूं आपको। आइसोमर विच डिफर्स इन अ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। Once again, isomer which differ in a functional group are called functional group isomers, and the phenomenon is known as functional group isomerism. This isomerism shows by this alcohol and ether, aldehyde and ketone. Comparative molar mass देखिए किस हिसाब से, तो C2H6O है, तो C2H6O can be written as alcohol, that is CH3 CH2OH. काउंट कर लीजिए, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। बट यही सेम केस आप ऐसा भी लिख सकते हो CH3OCH3। अब किया कैसे हमने, OH में से जो एक H है वो CH2 को दे दीजिए, बन गया CH3 और सिंपल ऑक्सीजन बीच में आ गया। वंस अगेन CH3 CH2OH, OH में से एक प्रोटॉन निकल के CH2 के साथ चला जाएगा, सो O बीच में आ जाएगा एंड टर्मिनल पे CH3। सो ये हो गया आपका अल्कोहल, ये हो गया आपका ईथर। सो देयर इज अ पेयर बिटवीन अल्कोहल एंड ईथर। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप के और 2 पेयर है, दैट इज आल्डिहाइड एंड कीटोन एंड एसिड एंड एस्टर। सो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज मेटामरिज्म, आइसोमर विच डिफर्स इन द कार्बन चेन। कार्बन चेन का मतलब अल्काइल ग्रुप around to this functional group are known as metamer, and the phenomenon is known as metamerism, commonly showed by the ether. Ether generally दिखाता है और you can say that ketone भी ये दिखाता है। किस हिसाब से, देखिए C5H12O, example CH3O, CH2, 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 CH3। अब O फंक्शनल ग्रुप है, वो एक कार्बन शिफ्ट कर देगा। Once again, here in case oxygen is between first and third carbon, first and second के बीच में ऑक्सीजन है, तो ये यहां से शिफ्ट होके सेकंड और थर्ड के बीच में चला जाएगा। देखिए CH3 CH2O, CH2 CH2 CH3। तो here in case ऑक्सीजन के बाद लिंकेज कितना है अल्काइल का, 1 2 3 4 कार्बन का। बट जैसे यहां पे चला गया, अब लिंकेज कितना हो गया, 3 कार्बन का। सो फंक्शनल ग्रुप के डेफिनेशन में देखिए, मेटामर के डेफिनेशन में लिखा है आइसोमर विच डिफर्स इन अ कार्बन चेन। यहां पे और यहां पे दोनों में कार्बन चेन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, CH3CO, CH2 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 CH3। सो हियर इन केस वन मोर एग्जांपल डिस्कस करेंगे, CH3CO, CH2 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 CH3। देखिए CO के बाद कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन। अब सिंपल CO यहां से शिफ्ट होकर नेक्स्ट चला गया, CH3 CH2 CO, CH2 C2H5, C2H5 का मतलब CH2 CH3। सो यहां पे 3 कार्बन की चेन हो गई, पेरेंट में 4 कार्बन की चेन थी। तो वंस अगेन डेफिनेशन बता रहा है आइसोमर विच डिफर्स इन अ कार्बन चेन। सो दिस इज एंटाइटल्ड एज अ मेटामर्स, ये एक दूसरे के मेटामर है और दिस फिनोमिनन इज नोन एज मेटामरिज्म। नेक्स्ट इज स्टीरियोआइसोमर सी, दिस इज द क्लासिफिकेशन। नाउ वंस अगेन देख लेते हैं, आइसोमर इज सबडिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियोआइसोमर। स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट हमने पढ़े, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप एंड मेटामरिज्म। स्टीरियोआइसोमर के अंदर जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। So compounds having the same molecular formula but the different spatial arrangement of atom are called stereoisomer, and the phenomenon is known as stereoisomerism. So basically 2 टाइप है, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये दोनों के दोनों आपको 12th में इन डिटेल पढ़ना है, बट यहाँ पे आपको जियोमेट्रिकल का एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ाता हूं। ऑप्टिकल हम पूरा इन डिटेल डिस्कस करेंगे 12th स्टैंडर्ड में। जियोमेट्रिकल के अंदर एक पार्ट होगा दैट इज सिस एंड ट्रांस। नाउ ये सिस एंड ट्रांस जो है वो स्पेसिफिक डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर ही देखे जाएंगे, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर नहीं, मींस अल्किन के अंदर ये देखा जाएगा। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। अब देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सर यहां पे दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम साइड पे है
OH and OH, यहाँ पे दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डायरेक्शन में है. So if OH and OH are in the same side of the C double bond C, that is called as cis, and functional group OH and OH are in opposite direction with C double bond C, that is trans. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड पे अगर फंक्शनल ग्रुप हुए तो उसको बोलेंगे सिस. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में दो फंक्शनल ग्रुप हुए तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस. नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप के एक और दो एग्जांपल है. वन इज एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड एंड एस्टर. देख लीजिए किस हिसाब से. CH3 CH2 CHO. सो हियर इन केस CH3 CH2 CHO, ये H जो है वो CH2 के साथ चला जाएगा. एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का जो H है वो CH2 के पास चला जाएगा. तो बाकी क्या बचा, CO वो सेंटर में आ गया और H मिलने के बाद CH2 कन्वर्ट हो गया CH3 में. तो देखिए CH3 CO CH3. Once again this H from aldehyde goes to CH2, so you get CH3 as it is, CO and CH3. तो ये था aldehyde functional group, ये था ketone. Likewise CH3 CH2 COOH. तो यहां से H जो है वो CH2 के पास चला गया और COO बीच में आ गया. देखिए CH3 as it is, C double bond O and CH3. This is acid, this is ester. सो आपको एग्जाम में पूछेंगे CH3 CH2 COOH का फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या होगा, या फिर CH3 CH2 CHO का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होगा. उल्टा भी पूछ सकते हैं. आपको दिया हो सकता है CH3 COO CH3 और उसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. तो आपको 3 पैर पढ़ाई गई है. फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपने एक पैर पढ़ी अल्कोहल एंड ईथर, दूसरी पैर थी एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड थर्ड पैर है एसिड एंड एस्टर. सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. दिस इज एंटाइटल्ड एज जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग अ सेम फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज सिस आइसोमर. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग अपोजिट डायरेक्शन फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर आइसोमरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. So this is all about your today's session of isomerism. Thank you.